show. Let's read the question here. The question says the leaves of C4 plants show option A, no chloroplast in the cells of bundle sheath. Option B, no chloroplast in mesophyll. Option C, monomorphic chloroplast. और ऑप्शन डी, Cran's anatomy. तो ये क्वेश्चन समझने के लिए we need to have a sound idea of leaf anatomy, particularly of C4 plants. तो यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट भी हो जाता है. अगर हम लीफ एनाटॉमी C4 प्लांट्स की देखने जाए, हमको पता है कि C4 प्लांट्स में द प्रोसेस ऑफ डार्क फेज टेक्स प्लेस इन टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, द मेसोफिल सेल्स एंड द बंडल शीथ सेल्स. ये दोनों ही टाइप ऑफ सेल्स में आप पूछोगे कि किधर होगा, आई मीन दी डार्क रिएक्शन किधर होगा. सो नेसेसरीली दोनों में भी इट विल टेक प्लेस इन दी क्लोरोप्लास्ट. सो दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. मेसोफिल सेल्स शोज क्लोरोप्लास्ट as well as bundle sheath cells also show chloroplast. However, जो दोनों भी क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट है इधर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, दे विल बी हैविंग ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों भी प्रेजेंट है. सो क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स है उसमें ग्राना होगा और वो ग्राना में दोनों फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे. सेकेंड चीज जो मेन है इसमें नोटिस की जाती है इज दैट ये क्लोरोप्लास्ट में देयर इज नो स्टार्च इन C4 प्लांट्स. अगर हम बंडल शीथ सेल्स की बात करें, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज एन ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट. एंड जो दूसरा मेन फीचर इसमें देखा जाता है इज दी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है. ए ग्रैनुल और ग्रैनुल को समझने के लिए एक ट्रिक होता है इज दैट मेसोफिल सेल्स में अगर आप समझने जाओ लाइट रिएक्शन स्टिल हो रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल्स में बनने का पॉइंट भी बनता है. हाउएवर बंडल शीथ सेल्स में लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उधर ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है तो भी चलेगा बिकॉज उधर लाइट रिएक्शन से कोई मतलब ही नहीं है. इसकी वजह से अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखने जाए, ऑप्शन ए कहता है नो क्लोरोप्लास्ट सीन इन बंडल शीथ सेल्स. ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज बंडल शीथ सेल्स में हम क्लोरोप्लास्ट देख पाते हैं. ऑप्शन बी कहता है कि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज मेसोफिल सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट है. मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है एक ही सिंगल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बट हियर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वी सी अ डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. So dimorphic chloroplast is actually a characteristic of C4 plant. इसकी वजह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है. अगर हम Cran's anatomy की बात करें तो ये बंडल शीथ सेल्स का जो प्रेजेंस है अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, यही Cran's anatomy का बेसिक फीचर होता है. यानी कि Cran's anatomy का मतलब होता है यू कैन सी अ सॉर्ट ऑफ नेकलेस अराउंड दी वैस्कुलर बंडल्स, जिसकी वजह से Cran's anatomy इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा. अगर हम समराइज करें कि इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि लीफ एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट्स में वी सॉ दैट देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस का डार्क फेज होता है, दैट इज मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स. दोनों भी सेल्स में हम लोग ने देखा कि क्लोरोप्लास्ट दोनों में होते हैं बट दोनों अलग टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से बोथ ऑफ देम हैव क्लोरोप्लास्ट बट क्लोरोप्लास्ट इज डाइमॉर्फिक. इससे हमको पता चला कि ऑप्शन डी दैट इज Cran's anatomy इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाता है. I hope you understood this question well. Best of luck.